शक्ति है, आत्मशक्ति है। लेकिन अब वो सूर्य कहाँ पे बैठा हुआ है? सातवें घर में बैठा हुआ है, यानी कि उसका आत्मबल जो है वो सामने वाले की वजह से आता है, दूसरे व्यक्ति की वजह से अब उसका बल आ रहा है। ये एक क्या हो गया, बात हो गई ना, कि सूर्य का बल जो देने वाला है वो स्वयं से ना होकर के सामने वाले व्यक्ति से। तो इसलिए सन इन लिब्रा के साथ क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं है, मतलब सन इन लिब्रा के साथ क्या तुमको देखने को मिलेगा कि दीज पीपल नो अ लॉट ऑफ पीपल, मतलब इनको बहुत सारे लोग, ये बहुत सारे लोगों को जानते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, बहुत सारे लोगों को जानते रहेंगे, और इनको जानने में ही इनका अहंकार डेवलप होता है। अरे मेरा तो इनसे कनेक्शन है, मेरा, मैं तो इनको जानती हूँ, मैं इनकी बेटी रही हूँ, या मैं इनका भाई रहा हूँ, मेरे चाचा विधायक हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ना तुमको, ये सन इन लिब्रा मिलेगा। स्वयं में कोई बल ना होना और सामने वाले व्यक्ति से बल पाना, ये सूर्य इन लिब्रा का खासियत है। क्योंकि स्वयं में जब सूर्य होता है, यानी कि एरीज में जब सूर्य होता है, तो व्यक्ति कहता है कि अरे ये मैंने किया, वो मैंने किया। तो बोले कि हमारे चाचा ने करवाया, हमारे ये पिता के उसने करवाया, ऐसा आता है सूर्य का उसमें। अब इन टर्म्स ऑफ मैरिज क्या होता है? इन टर्म्स ऑफ सूर्य जब सेवंथ हाउस में हो तो मैरिज के लिए अच्छा बोला गया है। अच्छा बोला इसलिए गया है क्योंकि ऐसा व्यक्ति का जो भी अहंकार है वो डेवलप किससे होगा? पार्टनर से होगा। पार्टनर विल बी वन लीडिंग, मतलब पार्टनर जो होगा ना वो लीडिंग पर्सनैलिटी होगा, वो डोमिनेंट होगा, वो सूर्य की भांति होगा, बिजी होगा, काम करता हुआ होगा, और उसका ज्यादा का ज्यादा जीवन जो है ना व्यस्तता में गुजरेगा। सेवेंथ हाउस में सूर्य होगा। और आपके लिए रिलेशनशिप का जो संबंध होगा वो आप देखोगे ऐसा होगा कि टाइम नहीं मिलता। एक ऐसी आपको समस्या देखने को मिलेगी कि पत्नी में पति या पत्नी में को समय नहीं देती। एक ऐसा बुनियादी चीज कि सारा टाइम काम करने में निकल जाता है, या आप दोनों के बीच में समय ना होना। एक ये फर्क आता है बस, कि यार ज्यादातर टाइम तो उधर दे देते हैं, मेरे लिए तो टाइम ही नहीं देते। ये एक बुनियादी फर्क आता है, बुनियादी इश्यू आता है जो मैंने देखा है कि सूर्य जब सेवंथ हाउस में होता है, लिब्रा में होता है, कि व्यक्ति किसी और के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, किसी और साथ बातें कर रहा है, लगा हुआ है, और आपको समय नहीं देता है। ये लिब्रा का एक वो इश्यू आता है। अच्छा, उसके अलावा सूर्य जब लिब्रा में होता है, इट्स अ गुड थिंग फॉर मैरिज। मैरिज में ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा जो सामने वाला व्यक्ति है, क्योंकि जो जिसका सेवंथ हाउस में, उसके लिए वो अहंकार डेवलप हो रहा है सेवंथ हाउस से, इसलिए ऐसा व्यक्ति सामने वाले के लिए के बातों को मानने में इंटरेस्टेड है। बट एट द सेम टाइम वो चाहता है कि सामने वाला उसको रिस्पेक्ट दे। यहाँ पे सूर्य सातवें घर में होने पे रिस्पेक्ट का प्रॉब्लम आता है। रिस्पेक्ट मतलब कि ये मेरा आदर नहीं करते, ऐसा बुनियादी इशू भी तुमको देखने को मिलेगा। क्लियर है? रिस्पेक्ट का प्रॉब्लम होना और टाइम ना देना, इसका प्रॉब्लम आता है। इसके अलावा जो तुमको देखने को मिलेगा वो सूर्य सप्तम घर में तुमको ठीक ठीक मैरिज देता है। ठीक ठीक मैरिज देता है इन सेंस उसके मैरिज में ज्यादा कोई प्रॉब्लम तो देखने को नहीं मिलती। ठीक है, लेकिन क्योंकि सूर्य हेल्थ का कारक है, बॉडी का कारक है, इसलिए विवाह के पश्चात सूर्य डाउन होने लगता है। क्योंकि अब जब सूर्य सेक्सुअलिटी में एंटर करता है, उसकी वजह से सूर्य कमजोर होने का शुरुआत हो जाता है। ये भी एक बुनियादी उसमें वो कारण देखने को मिलेगा। ठीक है, हेल्थ डाउन रहना, ये भी लेब्रा में सेवेंथ हाउस में सन होने पे ऐसा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो केतु देखा, मंगल देखा, सूर्य देखा। सूर्य में क्या बुनियादी चीजें इशू आ रही है? समय न देना और रिस्पेक्ट का प्रॉब्लम होना, ये एक बुनियादी इश्यू आता है। तो केतु, मंगल, सूर्य, ये कौन से प्लैनेट शुरू करें हम अच्छे वालों में? वीनस। वीनस लिब्रा में हो, इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। ठीक है, वीनस एक मतलब उसी का हाउस है, उसी का स्थान है, सुंदर पत्नी मिलती है ऐसा व्यक्ति के अंदर।
नेचुरल टेंडेंसी है अपने रिलेशनशिप को हैंडल करने का, रिलेशनशिप को ठीक करने का, ठीक है। और साथ ही में फाइनेंस के रिलेटेड बहुत अच्छा नॉलेज देता है वीनस 7th हाउस में। मरकरी होएगा तो क्या करता है, मल्टीपलिसिटी का कारक है मरकरी। तो मल्टीपल रिलेशनशिप रखना और मल्टीपल शादियां करना, ये भी एक कॉन्सेप्ट आ जाता है लिब्रा के में मरकरी होने पर। तो इस बात में थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि मरकरी यहाँ पे एज अ कह लो कि उसके लिए खिलवाड़ टाइप हो जाता है। खिलवाड़ इन द सेंस की इट्स लाइक अ गेम। तो हंसी मजाक के लिए आप वो किसी से बात करना शुरू करता है एंड इट एंड्स अप इन रिलेशनशिप, बट वो रिलेशनशिप उतने सीरियसली फिर लेता नहीं। फिर दूसरे रिलेशनशिप, तो मल्टीपल पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट तुमको देखने को मिलेगा जब मरकरी 7th हाउस में एंटर करता, ठीक है। मरकरी 7th हाउस में अच्छा बिजनेसमैन, अच्छा ट्रेडर, ये सारा का गुण देता है, क्योंकि ऐसा ट्रेडर होने पे उसको नेचुरली क्या करता है, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना है। और लिब्रा तो है ही मिलना जुलना का साइन, तो मरकरी खूब खुश कि हाँ चलो, इनसे नहीं तो उनसे सही, उनसे नहीं तो इनसे सही, किसी ना किसी से काम निकलवा लेंगे। ये खासियत है मरकरी की उसमें। बट मरकरी जब 7th लिब्रा में आ जाए, 7th हाउस में आ जाए, तो तुम्हें अब दूसरे कॉम्बिनेशन लुक करने पड़ेंगे, नवांश देखना पड़ेगा दूसरे, कि कहीं इसकी दो शादियां तो नहीं हो रही, कहीं इसकी मल्टीपल शादियां तो नहीं हो रही। ये तुम्हें फिर अब देखना पड़ेगा, क्योंकि वो दिखाने में सक्षम है मरकरी इन 7th हाउस। ये कहता है कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की हो सकता है दो शादियां हो, या रिलेशनशिप में मल्टीप्लिसिटी हो, ठीक है। ये अगर सर अब मर्क्यूरी के साथ कुछ और भी बैठा हो और भी कोई प्लैनेट हो तो फिर बातें अलग हो जाती हैं। मरकरी के साथ अब कोई और प्लैनेट देखो बैठेगा ही बैठेगा, क्योंकि मरकरी सूर्य के पास तो रहेगा अच्छा। ही, शुक्र के पास रहेगा ही रहेगा। अब ऐसे कंडीशन में सूर्य के पास में हो, बहुत पास में हो, सेंस की क्योंकि सूर्य से बुध 27 डिग्री दूर रहता है, तो लगभग समझ लो कि 10 डिग्री के अंदर अगर बुध है, सूर्य से 10 डिग्री के पास में है, तो बुध वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि सूर्य उसको आदेश नहीं देगा। सूर्य सूर्य कहता है कि अगर हम रिलेशनशिप रख रहे हैं तो हम एक के समय पे एक ही रहेंगे, हम ईमानदारी रखेंगे, लॉयल रहेंगे रिलेशनशिप के मैटर्स में, ठीक है। लेकिन यही सूर्य मरकरी जो हो, सूर्य से थोड़ा सा 10 डिग्री के दूर हो जाए और शुक्र के करीब हो जाए, मतलब शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन बन रहा हो लिब्रा में ही, अब तो पक्का तय है ना, इसका दो शादी कराएगा या दो मैरिज, दो रिलेशनशिप। याद रखना कि लिब्रा रिलेशनशिप, नॉट मैरिज। पूर्ण मैरिज की बात नहीं होती है, क्योंकि सैजिटेरियस पेपर वर्क ऑफ मैरिज है। तो शादी दो होंगी कि रिलेशनशिप चार होंगे, ये बात तुमको लिब्रा और सैजिटेरियस में बाइफरकेट करके समझनी पड़ेगी। तो 7th हाउस में नेचुरली जेमिनाई हो, तो ऐसे व्यक्ति की शादी तब होती है जब तक उसके 3 रिलेशनशिप हो ना जाए। जब तक 3 रिलेशनशिप नहीं हो रहे हैं ऐसे व्यक्ति की शादी ही नहीं होगी, ऐसे व्यक्ति की, सैजिटेरियस लगन वालों को। क्यों? क्योंकि उसके नेचुरली क्या मिला है, बुध मिला हुआ है ऐसे व्यक्ति को, कहां पे, सप्तम भाव में। तो 3 संबंध चाहिए शादी करने के ऊपर, उसके बाद ही शादी होगी। मरकरी उसमें सैजिटेरियस, सॉरी मरकरी इन 7th हाउस। तो वीनस मरकरी का कॉम्बिनेशन हो जाए, या फिर 7th हाउस में मरकरी हो, तो थोड़ा सचेत रहना पड़ता है। ध्यान से अब उसको समझना है कि सूर्य के कितने दूर है। सूर्य के ज्यादा दूर है तो मरकरी मनमानी करेगा, मरकरी कहेगा नहीं मैं तो मल्टीप्लाई करूंगा। सूर्य के उसमें है, कंट्रोल में है, तो कहता है नहीं, समाज में जैसा चल रहा है वैसा उसके अधीन रहूंगा, बहुत ज्यादा उड़ो मत मरकरी, तुमको मैं ठिकाने लगाता हूँ, पहले अभी ऑर्डर में मेरा सुनो, सूर्य कहता है। और यही वीनस के साथ हो जाए, दोनों कहते हैं कोई नहीं कोई नहीं, 5-5 रिलेशनशिप कर रखेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो वैसा हो जाता। उत्कर्ष, इसी पॉइंट पे एक क्वेश्चन था। सपोज कि वीनस को हम पार्टनर भी मानते हैं इन अ चार्ट, किसी के भी चार्ट में वीनस इज हिज हस्बैंड या वाइफ जो भी है। अब अगर ये वीनस मरकरी साथ है तो क्या ये पॉसिबिलिटी देता है कि सपोज जिसके चार्ट में वीनस मरकरी का कॉम्बिनेशन है वो रिलेशनशिप में ना होके उसका पार्टनर मल्टीपल रिलेशनशिप में चला जाए? अच्छा, वो हम कवर करेंगे
क्योंकि अभी मेरे को दूसरे भाव और 8वें भाव में चीजें बतानी है कि कब पार्टनर दोषी है और कब तुम ही खराब हो, ये समझो। ये भी तुम्हारे चार्ट में पता चल जाएगा, ठीक है, कि कब सामने वाला छोड़ेगा कि कब तुम छोड़ रहे हो, ये भी बुनियादी रूप से पता। बट वीनस मरकरी का कॉम्बिनेशन है तो ये पता चले, ठीक है। अब आते हैं मून। मून 7वें घर में भी खतरनाक। मून 7वें घर में भी खतरनाक इसलिए है क्योंकि अब यहाँ पे मन जो है ना वो सप्तम भाव में आ रहा है। सप्तम भाव में मन आने का मतलब है कि एक तो पहली बात तो 7th हाउस में मून हो तो व्यक्ति इमोशनली बहुत अटैच्ड है, रिलेशनशिप से, लोगों से, समाज से, मिलना जुलना, है ना। तो इमोशनली बड़े दूसरे लोगों से बड़ा जल्दी कनेक्ट हो जाता है ऐसा व्यक्ति, ठीक है। तो मोह मोह बहुत है, मोह बहुत मतलब ऐसे मोह ही बहुत है। छोड़, अरे मेरा, चलो कोई बात नहीं, खराब ही सही लेकिन हस्बैंड तो है, ठीक है, निकम्मा ही सही लेकिन हस्बैंड तो है, ऐसा सोच सोच के व्यक्ति किसी तरीके से वो अपने आप को कवर करने की कोशिश करते हैं। बट मून का एक खासियत है कि मून में अमावस्या आती है और पूर्णिमा भी आएगी, तो कभी कभी तो ये रिलेशनशिप में अरे मेरा बाबू, अरे मेरा सोना, ठीक है, और कभी बाद में बात करता हूँ, थोड़ा काम से, ये मून का टेंडेंसी हो जाता है 7th हाउस में, ठीक है। मून का टेंडेंसी 7th हाउस में आते ही ये एक अगेन एक कॉम्बिनेशन बनता है डुअल मैरिज देने की, डुअल रिलेशनशिप देने की। मून 7th हाउस में, क्योंकि मून की खासियत क्या बताए, उसका एक ही चेहरा दिखता है तुम्हें हमेशा। अब जब 7th हाउस में बैठेगा तो तुम देखना कि इसका एक छुपा हुआ रिलेशनशिप होना भी एक टेंडेंसी रखता है मून 7th हाउस। या तो ये पार्टनर के बारे में, पहली बात तो तुम देखोगे जब मून 7th हाउस में होगा तो ये पार्टनर के बारे में पूरी जानकारी नहीं बताएगा तुम्हें, पूरी मतलब मून का वो तो मून के प्रिडिक्शन में मैंने तुमको सिखाया था कि मून जहां बैठता है वहां पे पूर्ण सत्य नहीं होता, पूर्ण बात वो नहीं बताएगा। तो इसी तरह से 7th हाउस में जब बैठेगा ना तो लोगों को संसार को पूर्ण सत्य नहीं पता होगा कि मैरिज में इसमें क्या हो, बस मैरिज हो गई किसी तरीके से, वो ऐसा होगा। इसी तरीके से पार्टनरशिप में, रिलेशनशिप में भी ये सारी सत्य बातें नहीं होंगी, ठीक है। अब इसीलिए एक बार डाई करने का प्रोसेस आता है, यानी कि मून जब 7th हाउस में तो एक बार रिलेशनशिप खत्म हो जाता है और फिर एक दूसरा रिलेशनशिप स्टार्ट। अब इससे अर्थ क्या है, इससे अर्थ ये है, मैंने ये देखा कि ऐसा जनरली सारे के केसेस में शादी टूटती नहीं, क्या होता है वो बता। ऐसा होता है रिलेशनशिप खराब होता है, मतलब खराब होने की श्रृंखला में जा रहा होता है, चीजें हो रही होती है और फिर अचानक से क्या होता है, जो सामने वाला पार्टनर, जैसे मेरा अगर 7th हाउस में है तो सामने वाला पार्टनर कोई बहुत बड़े स्ट्रगल या पोजीशन में फंसता है, हेल्थ इश्यू में फंसता है, एंड वो पार्टनर डाई करता है। पार्टनर इन द सेंस कि वो उस डाई इन द सेंस कि वो एकदम कैसे कह रहे हैं, हेल्थ इश्यू आता है, कोमा में चला जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, और उसके बाद फिर रिलेशनशिप ऊपर हो जाता है। जब व्यक्ति सामने वाले को लूज कर देता है, उसको लगता है कि अब अरे बाप रे ऐसा भी होता है कि मेरा पार्टनर नहीं रहेगा, तब वो रिलेशनशिप एक प्रकार से खत्म होता है और फिर दूसरे रिलेशनशिप की शुरुआत। समझ रहे हो? तो बुनियादी रूप से इसलिए कि पार्टनर डाई करा और फिर रिवाइव किया, कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई वो हुआ, तब आपका मोह जागा कि अरे मेरा पार्टनर तो नहीं भी रहेगा, और फिर आपको लगा नहीं नहीं मैं तो बहुत प्यार करती हूँ, ये तो मेरे दिमाग में वो आ गया था, मैल आ गया था, मैं तो अपने पार्टनर को चाहती हूँ, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर वो व्यक्ति क्या करता है, टर्न आउट टू अगेन, उसका मैरिज सुधर जाता है, मैरिज में फिर अपहीवल हो जाता है, ठीक है, वो उसका विवाह फिर ठीक चलता है। और दूसरे केसेस में दूसरे कॉम्बिनेशन चाहिए कि अभी सेम चीज क्या हो जाए कि मून इन लिब्रा हो जाए, वीनस मरकरी का कॉम्बिनेशन हो जाए, 7th हाउस में केतु हो जाए। अब ये तीनों चीजें तुमको दिख रही हैं तो तुम्हें मालूम है कि इसकी 2 शादियां, क्योंकि अब वो सारे कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं ना कि मून इन लिब्रा हो गया, वीनस मरकरी का कॉम्बिनेशन हो गया, केतु इन 7th हाउस हो गया, बस खत्म। तुमको मालूम है कि इसकी 2 शादियां होनी है, अब उसके बिना तो कोई उपचार नहीं है, ठीक है। लेकिन मून कैसा 7th हाउस में काम करता है, इमोशनली देता है, लेकिन स्विच करने का टेंडेंसी रहता है, हाफ ट्रूथ बताता है, टेंडेंसी ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल रखता है, मतलब एक तो जो सामने के लिए दिखाने के लिए, एक पीछे वाला,
ये मून का टेंडेंसी है।